खेलत है नंदलाल, धरती अंबर उड़े गुलाल, ये होली खेलत है। होली खेलत है नंदलाल, धरती अंबर उड़े गुलाल, ये होली खेलत है। ओ बाजे ढोल मंजीरे ताल, रंग डारे गोरी के गाल, होली खेलत है। की मस्ती में डूबे झूम रहे नर नारी, मार रहे सब एक दूजे को भर भर के पिचकारी। मार रहे सब एक दूजे को भर भर के पिचकारी। और आई फागुन में चाल सारी नगरी हुई निहाल, के होली खेलत है।
हरानी रूप है तो रंग धनुरारी, रंग परिधान है तो अंग धनुरारी। मुझे अपनी वाणी को वही बनाना है जो पिता कहते हैं, जो शिव बाबा मधुर वचन कहते हैं, मुझे भी वैसे वचन कहने हैं। मेरी वृत्ति में हर आत्मा के प्रति स्नेह की भावना हो, श्रेष्ठ भावना हो, श्रेष्ठ कामना हो, तो ऐसा बाबा हमें सिखा रहे हैं। जब मेरे बन गए हो, अब सब पुराना भूल जाओ, रिपीट हो गया, रेल में लिपट गया, फिर कुछ समय के लंबे समय के बाद वो बात निकलेगी। अभी हमें अपने आप को वेस्ट के वेट से मुक्त करना है, क्योंकि हम उसके बन गए हैं। किसके बने हैं? शिव बाबा के ऊपर तो कोई ऐसा बोझ है ही नहीं।
लेकिन हमने क्या किया, हम कुछ कुछ करते रहते हैं। कहीं हम पानी की मटकी रख के शिवलिंग पे पानी चढ़ाते रहते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें क्या है भक्ति में, हम करते तो आ रहे हैं, लेकिन शिव बाबा ने हर रोज़ ज्ञान अमृत की बूंदें बूंदें पिलाई हैं। वो ज्ञान अमृत की बूंदें पीते पीते हम समाज में पावन बनते जा रहे हैं। इसे जो हो गया तो हो गया, वो बीत गया, उसको चिंतन में न करें, किंतु परंतु में ना जाए। किंतु परंतु में क्या होएगा, कुछ निकलेगा? दूध को भिगोएंगे तो माखन निकलेगा, पानी को भिगोने से तो कुछ नहीं बनेगा। तो ऐसा है, बाबा कहते हैं कि जो बीत गए सो बीत गया, जो हो गया सो हो गया। अभी वर्तमान की बात को हमने देखना है, जो बाबा में पुरुषार्थ करना सिखा रहे हैं। तो हम बाबा के वो प्यारे बच्चे हैं, हम कहीं भी हैं, कैसे भी हैं, लेकिन भगवान ने अपना बना लिया, उसने अपना समझ लिया, उसके हो गए। हम रोज़ आरती पढ़ते करते चले आए, अब भी हम उसकी बातें सुनते हैं रोज़ रोज़। हम कितना कहाँ तक बने हैं ये तो शिव बाबा जानता है। हम ये तो नहीं कह सकते कि हम कंप्लीट हो गए, संपूर्ण बन गए। नहीं, बनना है, बनते जा रहे हैं। बनाने वाला बना रहा है, वो मूर्तिकार है, गढ़ रहा है मूर्तियों को। तो आज साधारण रूप में आप बैठे हैं, कल आप संपन्न रूप में होंगे। तो रोज का एक एक गुण, एक एक शक्ति, एक एक महावाक्य जितना गौर से सुनेंगे कि बाबा मुझे अपनेपन से, अपने संबंध से, प्यार से मुझे कह रहा है। मैं चाहे क्रोधी हूँ, कैसा भी हूँ, बाबा तो नहीं कहता ना कि आओ मेरे क्रोधी बच्चे, आओ मेरे लोभी बच्चे, नहीं, वो दूसरी बात करता है, आओ मेरे मीठे बच्चे। सबसे पहला वाक्य, और बीच में कितनी बार बाबा, तुम बच्चों ने ऐसा करना है, तुम बच्चों ने ये करना है, तुम बच्चे लाइट हाउस हो, तुम बच्चे विश्व परिवर्तक हो, तुम बच्चे सबकी आत्मा को मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। कितने सम्मान, इतने सुंदर बातें बाबा में रोज कहते हैं, हमें उन्हीं को गौर करना है। तो हम सफल होते जाएंगे, बनते जाएंगे, और एक दिन बन जाएंगे। अब भी जो आप लोग भाई बहनों के संपर्क में आते हैं, जिनके जीवन में परिवर्तन आता हुआ नजर आता है, देखते हैं, तो सामने वाला भी कहता है आप तो बदल गए, अब आप वो नहीं हो। किसमें बदले आप? अपने स्वभाव में, अपने संस्कार में, अपनी वाणी में, अपने कर्म में, अपने व्यवहार में। जो वो पहले वाला था वो नहीं, क्योंकि अब हम किसी के हुए बन चुके हैं। हम अब उसी की बातों को लेके हमने चलना है। जलाते भी हैं, होली का जलाते हैं ना, तो क्या करते हैं उसमें, हम देखते हमारे पास ही वहाँ राजस्थान भवन है, तो होली के दिन खूब अच्छे से होली खेलेंगे भी, खूब रंग गुलाल उड़ेगा, और जलाने के वक्त खूब अच्छा से जलाएंगे। तो बाबा भी उसका जिक्र करते हैं कि मीठी रोटी बना के, जिसको कोकी बोलते हैं, और वो मीठी रोटी बना के रखते हैं, लेकिन रोटी जलती है, अंदर का धागा नहीं जलता। ऐसे ही ये देवभान, इसका परिवर्तन करना है, जो बाबा हमें सिखा रहे हैं। आत्मा तो अजर अमर अनादि विनाशी है, गुण सद्गुण आत्मा में है, शरीर में नहीं। तो हमें बाबा आत्मिक रूप से श्रेष्ठ, सुंदर, पवित्र बनाने के लिए हमें रोज रोज अमृत पिला रहे हैं। हमने वो अमृत के घूंट पीने हैं, और फिर क्या करना है, औरों को पिलाने हैं, जो राह में मिले। आपकी सूरत को देख के उनको वो सिर भी झुका लेते हैं, क्योंकि उनको दिखता है कि आप कुछ बन रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो बाबा ने आके हम सब पे बहुत बड़ा एहसान किया है। दीदी बहुत सारी बातें मेरी कह रहे थे, पर मुझे ऐसा लगता है कि शिव बाबा ना आते तो हम कहाँ होते, वही दुनिया में ना।
तो शिव बाबा ने आगे कृपा दृष्टि की, उसकी नजर हम पे पड़ी, उसने अपना बनाया, कहा कि तुम मेरे हो, तो हम कुछ बनने लगे। तो सारा श्रेय शिव बाबा पे है। शिव बाबा परम धाम से आए, साधारण ब्रह्मा तन दिया और अपना एक स्कूल खोला, एक विद्यालय खोला, और उस विद्यालय को आगे प्रचलित करने के लिए एक काफिला चला, और लंबा चौड़ा काफिला, खूब सारे भाई बहनों का काफिला चलते चलते कहाँ तक पहुँचा? सिंध हैदराबाद से चलना शुरू किया, कराची पहुँचे, वहाँ से निकले, वहाँ से शुरू किया तो कहाँ पे आए? आबू में डेरा लगाया। आबू में आने के बाद फिर वो हमारी दीदियाँ दादियाँ चल पड़ी प्रभु का संदेश देने के लिए। तो वो रोमांच खड़ा करने वाली बातें हैं कि जब वो चल पड़ी शिव बाबा का संदेश देने के लिए, परमात्म पैगाम लेना है, क्योंकि कहा है शिव बाबा ने कि मेरा परिचय सबको दे के आओ। और वो ऐसी महान आत्माएं सीधी सादी कि ट्रेन में तो बैठ गए, लेकिन टिकट लेके बैठना होगा मालूम नहीं। टिकट बाबू मुझे टिकट, हमें टिकट दे दो। कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, कहाँ रहेंगे, कुछ मालूम नहीं। पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए, कहाँ जाना है, तो ये भगवान का संदेश सुनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी के पास जाना है। देखते हैं लोग सर से पांव तक, इतने सिंपल साधारण लोग कहाँ चले हैं, क्योंकि वो किसी के हो चुके थे, उसी का पैगाम देने जा रहे थे। और फिर उसके बाद धीरे धीरे चलते चलते आज वो विद्यालय की ब्रांचेस, वो विद्यालय के स्कूल, पाठशालाएं, दूर दूर तक कोई स्थान मुझे नहीं लगता खाली होगा कि जहाँ पे बाबा की बातें, बाबा के बच्चे ना हों। हमने तो शहर हो या गांव हो, कहीं भी हमने तो शिवपिंडी रख के शिव की उपासना करके करना शुरू कर दिया। हम उसको ढूंढ नहीं पाए, लेकिन उसने ढूंढ लिया। उसकी निगाह में आप और हम सब थे, और शिव बाबा ने अपना पहचान दे के हम सबको सीधी राह पे लाया, और अपना बना के ज्ञान योग सिखा के, कर्म करने की विधि सिखा के, जीवन कैसे परिवर्तित हो ये सब सिखा के अपना बना लिया। तो सारा श्रेय शिव बाबा पे है, और आज हम उसकी बदौलत चल रहे हैं। इसलिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया मानते हैं, एहसानमंद हैं, धन्यवाद करते हैं कि बाबा ने आके हम सब आत्माओं को ढूंढ लिया, चुन लिया, अपना बच्चा बना लिया, और अब चला रहा है वो। तो बहुत अच्छा लगता है कि अपना परिवार, अपने भाई बहनों का परिवार, यहाँ कोई देशबंध तो नहीं किसी के साथ, लेकिन कौन सा नाता है? आत्मिक नाता है। तब कभी सफ़र में चलते हैं तो साइड में गाड़ी निकली है, उस पर स्टिकर लगा हुआ छोटा सा, तो आप क्या कहते हैं? ये आपके किसी भाई की गाड़ी है। अपनापन कहाँ से? अपनापन आत्मिक भाव से। तो आज आप सबसे मिलना हुआ। ये तो बहुत बार मैं आई हूँ यहाँ पे, सरोज दीदी और हम दोनों एक ही स्थान से निकले थे, बटाला से ज्ञान मिला था। वो हमारे थोड़ा बाद में आए, हम पहले हम उसको ले चुके थे, बाबा के ज्ञान का धारण कर चुके थे। तो सरोज दीदी का बहुत प्यार था, आना जाना बहुत रहता था। तब छोटा सा सेंटर था हमारा अनाज मंडी में, और उसके बाद तो बाबा ने बहुत अच्छा स्थान दिया, तो आना जाना तो बहुत रहा, लेकिन आप सबसे मिलना नहीं हो पाया। इसलिए बेहद का बाबा है तो बेहद का परिवार है। तो ये आत्मिक अपनापन, निष्काम संबंध, ये सब बाबा ने दिया है।
इसलिए बाबा का घर देख के, बाबा के बच्चों से मिलके बहुत अच्छा लगता है। अब सेवाएं बढ़ती जाती हैं, इसलिए काम बढ़ते जाते हैं, तो नहीं मिल पाए। आई तो मैं कई बार हूँ, लेकिन आप सबसे मिलना नहीं हो पाया। आज बहुत अच्छा मौका मिला, होली पर्व पे आप सबसे मिलना हुआ, तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं होली पर्व के लिए आप सबके लिए हैं। आप सब तंदुरुस्त रहे, खुशहाल रहे, खूब आगे बढ़े और बाबा का पैगाम देते हुए, अपना भाग्य बनाते हुए आगे बढ़ते चले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। ये तो इनका प्यार और आशीर्वाद है कि जो कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी परेशानी हो, कोई भी काम हो, उस सबको छोड़कर मन करता है कि एक बार पहले उनका आशीर्वाद लेने वहां पर चलें। सभी मेरी आदरणीय बहनों को और सभी आए हुए भाइयों को, सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। ये होली का त्योहार सभी के लिए, जो हमने दीदी ने बताया ना, हम उसको मानते हुए, फॉलो करते हुए सभी मनाएं और अपने मन से किसी भी तरह के जो नकारात्मक विचार हैं, भाव हैं, उनको निकालें। जो बड़ी शिवानी दीदी थी ना, उनसे भी हमने यही सीखा था। उस दिन उन्होंने विचार कहा था कि नकारात्मकता तो भूल ही जाओ, दुश्मन के खिलाफ भी भूल जाओ। स्वामी जो प्रेमानंद जी हैं, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही, मैं वो विचार रख के आज समय थोड़ा सा मैं माफ़ी भी चाहूँगा, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता किसी प्रोग्राम में आओ जल्दी जल्दी जाना, लेकिन आज मजबूरी है। तो भक्त खड़े थे उनके पास, वो कह रहे स्वामी जी पीठ पे हाथ रख दो, आशीर्वाद दो, पीठ पे हाथ रख दो। वो कह रहे मैं आशीर्वाद रख देता हूँ, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, मैं पीठ पे भी हाथ रख दूंगा, लेकिन जो विचार, जो बातें हमारे धर्म ने, हमारी संस्कृति ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे संतों महात्माओं ने कही है, अगर हम सुनने के बाद इस भवन से बाहर जाके उसको नहीं मानते, उसको फॉलो नहीं करते, वो आशीर्वाद किसी काम का नहीं, कोई फलीभूत नहीं होगा आशीर्वाद। हमने सोचा कि आशीर्वाद दे दिया, मेरा जीवन बदल जाएगा, मेरे को सब कुछ मिल जाएगा। वो मिलना तब है जब ये जो बातें दीदी ने कही हैं, ये संतों महात्माओं ने कही हैं, हम उसको जीवन में कहीं ना कहीं अपने जीवन में ढालने की कोशिश करें। कहते खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। हर कोई मेरे को पूछता भी था कि आप अलग अलग जगह जाते हो, जैन धर्म में भी चले जाते हो, आप ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में भी जाते हो, तो मिलता क्या है? मैंने कहा मिलने का नहीं मेरे को पता, लेकिन मेरे को आई हैव लॉस्ट माई एंगर, आई हैव लॉस्ट माई इरिटेशन, जेलस, ये कुछ चीज़ें मैंने अपने यहाँ से खो दी हैं। मेरे को मिला तो पता नहीं क्या नहीं, लेकिन ये जाने से, संतों महात्माओं के विचार सुनने से जितनी भी संगति मिलती है, देखो अपना व्यापार भी करते हैं, सामाजिक जीवन भी जीते हैं, परिवार का भी देखते हैं, उससे बचा हुआ समय जितना भी कोशिश करके मिलता है, तो उसमें कहीं ना कहीं इनसे, इनका संग होने से मेरे को गुस्से पे कंट्रोल हुआ है, मेरे को किसी तरह की हीन भावना, किसी तरह की जेलस, इन सब से छुटकारा मिला है। तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा जो आशीर्वाद है गुरुओं का, संतों महात्माओं का हमें मिला है, और ये इसी तरह से सबको मिलता रहे। एक सुंदर भारत, और सुंदर भारत के लिए तो मैं बाद की बात है, हम कोशिश करें पहले इसको एक स्वच्छ सुंदर अंबाला बनाने की तरफ हम सब अग्रसर हों, ताकि ये पता लगे कि हम सब ने मिलके संतों महात्माओं के आशीर्वाद, उनके विचारों को अपने शहर में तो कम से कम हमने उसको शहर के अंदर तो डाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी परम पूजनीय उत्तरा दीदी, हमारी शिवानी दीदी, सभी बहनों का जो इतना मान सम्मान देती हैं जिसके काबिल मैं हूं नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब का। मैं चाहूंगी अभी दीदी से आत्म स्मृति का तिलक भी लगाएं, क्योंकि हम होली के त्योहार को मनाने आए हैं, और एक छोटी सी सौगात। और हमारी मंच पर आसीन आदरणीय उत्तरा दीदी जी, शिवानी दीदी जी, और यहाँ इस सभागार में आए हुए सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि शिवानी दीदी ने बताया कि मैं ब्रह्म कुमारी से जुड़ रही हूँ, मैंने भी मेडिटेशन कोर्स स्टार्ट किया है और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। हम जीवन में बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करते हैं, चाहे वह कोई नौकरी हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, रिश्ते हों, बहुत कुछ, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं अपने अंदर की बहुत सारी चीज़ों को खोते भी जाते हैं। चाहे वो हमारा सब्र हो,
हमारे अंदर की खुशी जिसके लिए सारे कार्य किए जाते हैं पर उसी को खो बैठते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हमारे कार्य में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जब अपने आप को संतुलन में रखना मुश्किल हो जाता है तो इंसान कोई ना कोई राह ढूंढता है। आज मैं यहाँ इस मंच पर पहले अगर आज से 3-4 दिन पहले अगर मुझे बुलाया जाता कार्यक्रम में तो वो चीफ गेस्ट वाली फीलिंग आती। लेकिन आज मुझे लग रहा था कि मैं उस मंच पर दीदी के साथ बैठने के अभी काबिल नहीं बनी हूँ, क्योंकि ज्ञान की जिस राह पर आपकी तरह आप बढ़े हो, मैंने भी शुरुआत की है, तो जब तक उस राह पर वो दृष्टि मुझे दिखाई नहीं देती तब तक शायद मंच पर बैठना मेरे लिए उचित नहीं था। पर आपने मुझे इस योग्य समझा, भगवान ने मौका दिया मुझे कि मेरे पिछले जो कर्म थे कि मैं यहाँ तक, चाहे मुझे वो पद मिला उसी के माध्यम से ही मुझे यहाँ बिठाया गया, परंतु वह भी ईश्वर की कृपा है। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं वो वाला भाषण नहीं दूंगी जो मैं पहले देती थी कि अपने जीवन की पूरी कहानी सुना दूं। पहले मुझे कुछ हासिल कर लेने दीजिए, फिर अपना अनुभव बताऊंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक्स पूजा मैम का। बहुत ही नमरचित हैं, अम्बाला कैंट से रोज अम्बाला सिटी आते हैं और आज मुझे बोला सुबह सुबह मेरे पास ड्राइवर अवेलेबल नहीं होता, कुरुक्षेत्र से ड्राइवर आते हैं कि। मैंने कहा कोई बात नहीं मैम, पर आप आओ, आप संकल्प रखो, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। तो देखो सुबह सुबह पहुँचे हैं और रेगुलर रूटीन में कहते जब भी मुझे लगता है ऑफिस में कार्य थोड़ा वो है तो मैं आ सकती हूँ। तो इनके लिए हमने कोई टाइम ऐसा नहीं रखा है, जब फ़ोन करते हैं। कल 12:30 बजे किया, मैं बाहर थी, मैंने कहा नीरज भाई अटेंड करेंगे, आप आइए। तो किसी भी टाइम बीच में से जब इनको लगता है तो उसी समय आकर अपना कोर्स कंटिन्यू किया है और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और एक अंदर से कहते हैं मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, पहले शरीर के लिए किया, सबके लिए किया, पोस्ट के लिए किया, मैं मन के लिए कुछ करना चाहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपका बहुत बहुत थैंक्स। तो अभी आप सभी खड़े हो जाएं, एक बार आगे आगे आ जाएं। तू बना जोली तेरे संग होली बाबा, तेरे संग होली, संग के रंग में रंग के अपने, संग के रंग में रंग के अपने, तू बना जोली तेरे संग होली बाबा, तेरे संग होली। रंग बरसे बाबा, रूहानी तेरा रंग बरसे, रंग बरसे बाबा, रूहानी तेरा रंग बरसे, हम हो गए माला माल, ऐसा तेरा रंग बरसे, रंग बरसे बाबा, रूहानी तेरा रंग बरसे, रंग बरसे बाबा, रूहानी तेरा रंग बरसे। इन रंगों में तो ज्ञान के रंग हैं, हो इन रंगों में तो ज्ञान के रंग हैं, जिस पे भी पड़ता रूहानी तेरा रंग है, वो होता माला माल, जिस पे ये रंग बरसे, रंग बरसे बाबा, रूहानी तेरा रंग बरसे, रंग बरसे बाबा, रूहानी तेरा रंग बरसे।
इन रंगों ने कन्हैया को रंगा है, इन रंगों ने कन्हैया को रंगा है, श्याम से सुंदर मोहन बना है, कान्हा बने भगे अच्छे से सभी हाथों पर इन रंगों में तो प्यार समाया, इन रंगों में तो प्यार समाया, प्रभु तेरे प्यार में सब कुछ पाया, वो होता है निहाल जिस पे ये रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे बाबा रूहानी तेरा रंग बरसे,